अंबानी की बेटे की प्री वेडिंग सेरेमनी थी, तो लोग हमें कह रहे थे आपकी जो जीडीपी है वो नीता अंबानी के गले में हार जितनी है। तो इसमें कोई शक है आपको? उनका एक हार और हमारा 22 करोड़ 25 करोड़ आवाम का मुल्क। इसमें कोई शक है आपको? ये पहले ये बताएं। इसमें अच्छा मेरा आपसे एक काउंटर क्वेश्चन है, इसमें कसूर किसका है? सिर्फ ये हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं इनका कसूर? हमारा बराबर का है जी। तो फिर ट्रेड के ऊपर, रिलेशनशिप के ऊपर जाने बचाने के लिए इंडियन मेडिसिन और कश्मीर के लिए हमें जंग करनी है। भारत की बात करते हैं तो उनके मुल्क में कितनी टेक्नोलॉजी है? उनकी काफ़ी टेक्नोलॉजी है, नज़र आती है। आप सोशल मीडिया पे देखें, यूट्यूब तो बिल्कुल बेसिकली मसला हमें फ़ायदा ये हो गया है सोशल मीडिया का, उस पर हमें पता चल रहा है सच क्या है और बुराई क्या है। वैसे तो आवाम की आंखें खुल गई हैं, लेकिन आवाम को इन्होंने महंगाई में घसीट दिया है कि अभी इसी में धसे रहो, ना महंगाई से निकलोगे ना हमारे तक पहुंच सकोगे। जय हिंद दोस्तों। कश्मीर में धारा 370 लगाने की शर्त लगाकर पाक हुक्मरानों द्वारा एक तरफा भारत से व्यापार बंद करना पाक को कितना महंगा पड़ा, इसका उदाहरण उसकी जनता से बात करने से पता चलता है। आज पाक की जनता अपने हुक्मरानों को पानी पी पी कर कोस रही है। महंगाई ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है। वहां की जनता एक सिरदर्द की गोली के लिए भी तरस गई है और भारतीय सामान व दवाइयां दुबई के रास्ते मंगाने को मजबूर है। कश्मीर में धारा 370 तो वापस नहीं आई, ना ही शायद आए, लेकिन पाकिस्तान की चीखें जरूर निकल गई। अब वहां की आवाम और हुक्मरान अब भारत से व्यापार की भीख मांग रहे हैं, लेकिन भारत की मोदी सरकार पाकिस्तान की तरफ देख भी नहीं रही और पाकिस्तान की जनता महंगाई से हाहाकार करती नजर आती है। दरअसल इस्लाम के नाम पर बने पाकिस्तान से सुई तक भी नहीं बनती और जिन हिंदुओं व ईसाइयों को पाकिस्तान के मुल्ला मौलवी दिन रात तबाह करने के सपने पाक अवाम को दिखाते रहे, आज उन्हीं की बनाई चीजों पर जिंदा है। और अब जब वो चीजें मिलनी बंद हुई तो कश्मीर हिंदू हिंदुस्तान भूलकर दवाई टमाटर प्याज की गुहार लगाते नजर आते हैं। भारतीय सरकार जो पहले हमेशा वह पाकिस्तान की मदद करती रही मानवता के नाते, आज शायद उसने भी पाक को सबक सिखाने की ठान ली है और पाकिस्तानी हुक्मरानों के बार बार व्यापार खोलने की गुहार को अनसुना कर दिया है। इसी को लेकर जब पाक मीडिया ने अपनी आवाम से बात की तो पाकिस्तानियों का साफ मानना था कि भारत के बिना उनका गुजारा मुश्किल है और आवाम का तो यहाँ तक कहना था कि पाकिस्तान की औकात नीता अंबानी के हार से ज़्यादा नहीं है। आगे वीडियो में इन्हीं पाकिस्तानियों को सुने। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूले। धन्यवाद। इंडिया से कौन सी मेडिसिन है जो पाकिस्तान में नहीं पहुंच रही? इसका नुकसान हमें ये हो रहा है कि चेन लॉन्ग हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर इंडिया से हमें डायरेक्ट अगर मिलती तो हमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बहुत कम पड़ती और उसकी वजह से ना इसका जो है हमें इसका रिटेल प्राइस वो हमें वो बहुत कम मिलती है। अब हमें इशू क्या आ रहा है कि मेडिसिन की अवेलेबिलिटी पे नहीं आ रहा, हमें आ रहा है मेडिसिन की प्राइस पे आ रहा है, क्योंकि ये अगर इंडिया से डायरेक्ट नहीं आ रही तो दुबई के थ्रू या गल्फ़ के थ्रू या कहीं से भी आ रही है, पाकिस्तान में अवेलेबल हो रही है। इसका अल्टीमेट हमें नुकसान बस यही हो रहा है कि इससे मेडिसिन हमें महंगी मिल रही है, ये नहीं है कि मेडिसिन मिल नहीं रही है। बात कर रहे हैं वैक्सीन की, नो डाउट इंडिया हमसे बहुत आगे है। सबसे पहली बात तो ये हमारा और इंडिया का कंपैरिजन बनता ही नहीं है। इंडिया फार बिहाइंड है हमसे। आप देख लें, उनकी एक शादी हुई है अंबानी फैमिली की, उन्होंने उधर पूरी दुनिया की इकॉनमी इकट्ठी कर ली है। इधर आप ये कहें कि पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन कहीं से भी नहीं बनता है, अगर बनता है तो सिर्फ ईमान में बनता है और वो भी शायद हम पीछे रह जाएं, क्योंकि ट्रेड का फ़ायदा अल्टीमेटली इंडिया का तो होगा ही होगा, लेकिन ज़्यादा फ़ायदा हमें पाकिस्तान को होगा, क्योंकि इंडिया को इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। उनके लिए हमारी इकॉनमी जस्ट लाइक ऐसे कह लें आटे में नमक के बराबर है। हम हर चीज़ में एक अकड़ दिखाते हैं, एक ईगो दिखाते हैं कि नहीं यार हमने कोई तिजारत नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तिजारत नहीं भी करनी और फिर भी वैक्सीन और जस्ट मेडिसिन नहीं आ रही। इवन के जो ट्रीटमेंट यहाँ पर नहीं होते, जो बहुत ज़्यादा महंगे तरीन होते हैं, जो गरीब लोग यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकती, इवन के हमारे खुद के डॉक्टर्स बताते हैं कि आप लोग ये इंडिया में जाके कर लो, क्योंकि वहाँ पर जाने से ये होगा कि वहाँ पर टिकट नहीं जहाज़ की खरीदी जाती, इंसान वोगा बॉर्डर के ज़रिए वहाँ पर वीज़ा दिखाता और चला जाता और ट्रेन में चला जाते, किसी भी तरह से चला जाता है, मतलब कि कम बजट में उनका वो काम वहाँ पर हो जाता है। और मैंने ये भी सुना हुआ है कि यार वहाँ पर जो इलाज के लिए जाते हैं पाकिस्तान से लोग, वो इतना अच्छा वहाँ के डॉक्टर्स उनको ट्रीट करते हैं, वो जब यहाँ पर आते हैं तो वो फिर वहाँ की वाह करते हैं कि यार वहाँ पे हम गए थे। ये दोस्तों सोशल मीडिया पे कितनी कहानियां वायरल हुई है कि इंडियन डॉक्टर्स ने पाकिस्तानी गरीब लोगों की मदद अपने पर्सनल जेब से की है। अभी कुछ मंथ पहले एक बच्ची की वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी जो बिल्कुल मतलब
मतलब कि गर्दन नहीं टिक रही थी। यहाँ पे उन्होंने बहुत इलाज किया गरीब घर से वो बिलोंग करते थे, लेकिन जब वो इंडिया गए उस बच्ची का ट्रीटमेंट भी फ्री हुआ और डॉक्टर का मसला हाँ, और वो डॉक्टर ऑनलाइन मतलब कि वीडियो कॉल के जरिए उसको देखते थे, उनको बताते थे, तो इतना अच्छा वो लोगों को ट्रीट करते हैं। और हमारे यहाँ चले जाओ, पहले तो लाइन में लग रहे हो, जब अंदर चले जाओ तो इतना रूड बिहेव करते हैं डॉक्टर्स के, इंसान को खुद से होता है। छोड़ो, हम ये ट्रेड कभी भी नहीं खुलेगी, क्योंकि अगर इन्होंने ट्रेड खोल दी, जो पाकिस्तानी लोगों के दिल में इंडिया को लेकर इन्होंने एक गंद डाला हुआ है कि जो इंडियंस लोग हैं वो पाकिस्तानी को पसंद नहीं करते, हिंदू मुस्लिम करवाते रहते हैं, तो ये चीज़ अगर ख़त्म कर देंगे तो फिर इनका वोट कैसे होगा? कश्मीर के नाम पर ये किस तरह बात करेंगे? किस तरह 5 साल बाद आके बोलेंगे कि हम इंडिया के साथ ये करेंगे, हम कश्मीर लेके रहेंगे? अगर फ्रेंडशिप हो जाती है, फ्रेंडशिप का मतलब क्या होता है? ये तमाम चीज़ें भूलनी पड़ेंगी, एक अच्छी सुलह हो जाएगी और वहाँ के लोग यहाँ आएंगे, यहाँ के लोग वहाँ जाएंगे, तो ये जितनी भी दूरियाँ ये ख़त्म हो जाएंगी। और इस दूरियों को ये ख़त्म करना नहीं चाहते। मैं छोटी थी, मैं छोटी से बड़ी होगी, आज भी वही प्रॉब्लम्स हैं जो आज से 1947 के दौर में थी, तो ये कभी भी ख़त्म नहीं करेंगे। हाँ, अगर कोई जनरेट की हुई है, ये जनरेट की गई हैं, ठीक है। आज वो वर्ल्ड को कम्पीट कर रहे हैं अपनी टेक्नोलॉजी से, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। उन्होंने अगले साल तक जो उन्होंने आपको टारगेट दिया ना कि हमने करना है, वो कर लेंगे। अच्छा, आपको इतना यकीन है? हाँ, सोशल मीडिया, यूट्यूब, और उनका एक ब्रिगेडियर है कर्नल गौर आर्या, कभी आपने गौरव आर्या, हाँ, उसको कभी सुना है आपने? नेक्स्ट टाइम जो बातें कर रहा है कैसे हो जाएगा वैसे होगा। कटोरा तक उनके वजीर आज़म ने कह दिया है, मोदी साहब ने, कि कटोरा ले मैंने मजबूर कर दिया ना पकड़ने पे। ये आप खुद सोच लें। अच्छा, आपको कोई याद पड़ता है कि अभी तक पाकिस्तान में मेड इन पाकिस्तान की कोई टेक्नोलॉजी जो दुनिया में बड़ी फेमस हुई हो, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में, रेलवे के निज़ाम में या किसी भी सेक्टर में आपको याद हो? मेरी उम्र 45 साल हो गई, 45 साल में मैंने नहीं देखा पाकिस्तान की करप्शन बड़ी बुलंद पे गई है। ठीक है, इनके मुजाहिद, हिफ्जुल मुजाहिद और इनकी दहशतगर्दी काफ़ी नंबर 1 पे गई है, बाकी टेक्नोलॉजी कोई नंबर 1 पे नहीं, कुछ भी नहीं है। मुझे प्रूफ दे दें आप पाकिस्तान के अंदर, आप पाकिस्तान में प्रूफ दे दें कि क्या टेक्नोलॉजी है, दिखाएं, कुछ भी नहीं है। तो कश्मीर पे बात करते हैं, आपके टॉपिक सुनते हैं, हम कश्मीर हम लेंगे, पाकिस्तानी कैसे ले सकते हैं? आप दिखाएं। मैं तो कश्मीरियों को यही कहूँगी इस चैनल के, भाई इंडिया के साथ ही रहो, कहीं ना कहीं पहुँच जाओगे। क्या बात है। ये पाकिस्तान के साथ आगे तो भूखे मर जाओगे। ठीक है, आपने पाक आवाम को सुना जिसकी हालत जिब्बे होते बकरे जैसी हो गई है। ना उसके पास खाने पीने की वस्तुएं हैं और ना जीवन बचाने के लिए दवाइयाँ। ऐसे में पाकिस्तानी हुक्मरानों को कोसने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं नजर आता। दरअसल पाकिस्तानी हुक्मरानों को लगता था कि वे भारत का व्यापार बंद करके उसको आर्थिक चोट पहुंचा देंगे, लेकिन ये उनकी गलतफहमी थी जो आज उन्हीं के गले पड़ गई। दूसरी ओर भारत ने चाबहार पोर्ट लेकर अफगानिस्तान से अपने व्यापार को सुगम बना लिया। आज पाकिस्तान जिस तरह IMF से लेकर सारी दुनिया से उधार मांगकर अपना गुजारा चलाने को मजबूर है, उसके लिए खुद पाक के हुक्मरान ही जिम्मेदार है। आज भी समय है जब पाकिस्तानी हुक्मरानों को कश्मीर हिंदू नफरत से ऊपर उठकर भारत से संबंध सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि उसकी आवाम को दाने दाने को मोहताज है उसको राहत मिल सके। शांति हो, सौहार्द हो, तो भारत भी हमेशा हाथ बढ़ाने के लिए तैयार रहा है, लेकिन उसको हमेशा धोखा ही मिला है। वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।